एक अभी चिकनगुनिया का केस लेते हैं, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि पंचगव्य से आपको कैसे क्योर हुआ? 2016 सन में मुझे चिकनगुनिया हुआ था। उल्टी जैसा महसूस होने लगा, हाथ पैर में एकदम से सूजन आई। एंटीबायोटिक 2-3 दिन लेके भी कुछ नहीं हुआ। ये डेंगू का सिम्टम्स नहीं था। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चला कि ये चिकनगुनिया है। प्लेटलेट्स कम हो गए। मेरे पिताजी खेती करते हैं, वो पंचगव्य के माहिर है। उन्होंने शिक्षा ली है चेन्नई से। 2-3 दिन की छुट्टी बची है तो तू आ जाए यहाँ पे, देख लेते हैं। हम यहाँ तो होने वाला है, मुझे 100% पता है। मतलब इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया कि होने वाला है। गौशाला की ऑरा जो है उसमें घूम रही थी, तो मुझे एकदम से लगा कि वो गाय के ऊपर से मैं हाथ सहलाऊं। वो एकदम से धीरे धीरे दिन भर मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैंने पिताजी से बात छेड़ी कि ये क्या है इसका राज। बताने लगे कि उसकी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का जो पावर रहता है वो तुझे मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे तो लेप पॉसिबल है, शहर में आप? तो मेरे को तो स्कूल पे भी जाना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि और एक तेल मैंने बनाया है वेदना शामक करके। को हमारे पढ़ाई में बताया कि वेदना शामक तेल पेन किलर। वो सब दूसरे दिन लगभग नहीं ही थे। तो आपका कैसे चिकनगुनिया हुआ, क्या सिम्टम्स हुए, एक बार आप शेयर? मेरा नाम धनश्री मेघमल्लाल मुझे है, मैं पूना में रहती हूँ। 2016 सन में मुझे चिकनगुनिया हुआ था और उसके सिम्टम्स ऐसे थे कि एकदम से बुखार आ गया और सिर में दर्द होने लगा, उल्टी जैसा महसूस होने लगा, हाथ पैर में एकदम से सूजन आई। और मुझे स्कूल टीचर थी तो छुट्टियाँ थी दिवाली की, 4-5 दिन की रह गई थी छुट्टी। तो मैंने 2-3 दिन के लिए तो जाके क्या हो रहा है वो ढूंढने की कोशिश की और एलोपैथी थोड़ा लिया। तो और उसके बाद प्लेटलेट कम हो गए समझा। तो फिर उसके लिए भी मैंने कुछ है क्या एलोपैथी में वो ढूंढा। एंटीबायोटिक 2-3 दिन लेके भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगा, तो मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। पर बचपन से खेती बाड़ी में बड़ी हूँ। मेरे पिताजी खेती करते हैं, वो पंचगव्य के माहिर है। उन्होंने शिक्षा ली है चेन्नई से। तो अभी जो चिकनगुनिया का बारे में बता रहे हैं, इतना सब आपको सिम्टम्स हुआ, लेकिन आपको डिटेक्ट कैसे हुआ कि चिकनगुनिया हुआ? रिपोर्ट्स कराएं? और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चला कि ये चिकनगुनिया है। प्लेटलेट्स कम हो गए। डेंगू का सिम्टम्स नहीं था। ये डायरेक्टली बोले कि ये प्लेटलेट कम है और आपको चिकनगुनिया जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये चिकनगुनिया है। तो आपने बताया जैसे आपने दवाई और चालू कर दी थी, उस दवाई से कुछ राहत? थोड़ा वो मतलब जो ट्रीटमेंट जैसे रहता है कि थोड़ी देर तक ठीक लगता है, फिर से फिर वापस से पेन किलर। ठीक है, तो फिर आप पिताजी के पास आए? मतलब मैंने बात छेड़ी उनसे फ़ोन पे कि मुझे ऐसे हो रहा है पिताजी, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा देख ले भाई, मैं तो करता हूं, तू देखती है मेरा काम, तो वो तू एक काम कर ले, अभी 2-3 दिन की छुट्टी बची है तो तू आ जाए यहाँ पे, देख लेते हैं हम कोशिश करके। यहाँ तो होने वाला है, मुझे 100% पता है, तो तू करके देख ले। मतलब इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया कि होने वाला है। डर से मतलब जो कॉन्फिडेंस रहता है वो मैंने उन पर विश्वास रख के मैं आ गई। फिर मतलब मज़े की बात यह है कि दूसरे दिन मैं सुबह बैठी यहाँ पे गौशाला की ऑरा जो है उसमें घूम रही थी, तो मुझे एकदम से लगा कि वो गाय के ऊपर से मैं हाथ सहलाऊं। तो वो जो मशीन रहता है हम उस पर से मैंने हाथ सहलाने के बाद मेरा जो ऐसे धड़कन बड़े बड़े से लग रहा था चिकनगुनिया होने के बाद, डर जैसे भी महसूस हो रहा था। वो एकदम से धीरे धीरे दिन भर मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैंने पिताजी से बात छेड़ी कि ये क्यों हो रहा है, मतलब ऐसे चेंजेस क्यों दिख रहे हैं, क्या है इसका राज। तो बताने लगे कि उसकी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का जो पावर रहता है वो तुझे मिल रहा है। अच्छा, जो उसके पास है वो तुझे पास। तो उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? तो मैं बोला कि तू चली निकल आ जा। उसके लिए चिकनगुनिया के लिए गौ में लेप होता है, तो वहाँ से निकली तब तक मैंने बना के रखा। आपने पहले से तैयार करके रखा था? तो वो आ गई, मैं बोला चलो लेप तैयार है, वॉशरूम में जाओ, सब पूरे बदन को लगा लो, गाउन डालो और चादर उधर यहाँ लगे गौशाला में सो लो। तो उसने यहाँ किया और 12 घंटे में वो ठीक हो गई। मेरे हाथ पे भी ऐसे फुंसी आ गया, जो जॉइंट पेन होता है वो तुरंत चले गए। वो सब दूसरे दिन लगभग नहीं ही थे। मतलब देखिए आप कितने आसानी से बोल रही है। इसीलिए फिर मेरे को आप लेप में पहले से तैयार करके रखा था लेप, और उनको फोन में उसी आसानी के साथ बोल दिया कि भाई आ जाओ, ठीक हो जाएगा। वो सब हुआ। फिर मैंने पिताजी से बात छेड़ी, ये सब ठीक है यहाँ पे तो मैं ठीक हूँ, अभी शहर में जाऊंगी तो क्या करूंगी, ये सब कैसे ले जाऊँ। हाँ, सिर्फ यहाँ पे तो लेप पॉसिबल है, शहर में आप? मेरे को तो स्कूल पे भी जाना है, मेरे को चौक भी पकड़ने नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि और एक तेल मैंने बनाया है वेदना शामक करके, तो उसमें वो हाड़ जोड़ वगैरह सारा पंचगव्य के इसमें जो आता है वो वनस्पति डाल के मैंने बनाया है, तो मैं उसे तुझे दे दूँगी।
जाते टाइम। तो पूरा मतलब किट दे दूंगा। थोड़ा सा उस तेल के बारे में बताइए कि वो तेल है क्या और उसमें मेन क्या चीज़ था जो आप तेल में क्या होता है कि इसको हमारे पढ़ाई में बताया कि वेदना शामक तेल, पेन किलर, पेन किलर वाला। पेन के लिए होता है। तो जो जॉइंट के पेन होते हैं, मसल के पेन होते हैं, तो उसके लिए वो दवा बनी है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें तेल होता है सरसों का या तीनों का, दोनों में से एक का होता है। और उसमें कंटेंट्स होते हैं धतूरा। धतूरा पंचांग होता है, यानी मूली, पत्ते, डंडी, फूल, फल, ये सब 5 चीजें होते हैं, ये धतूरा के पंचांग होते हैं। उसमें लहसुन होता है जो वो भी पेन किलर का काम करता है। तीसरा होता है धतूरा, लहसुन, सरसों और हड़जोड़ नाम की वनस्पति है। हड़जोड़ उसका रस होता है, ये मिला के ये बनी जाती है। तो हड़जोड़ हड्डी का काम करता है। धतूरा का पंचांग विष निकालता है और लहसुन भी वही काम करता है। अच्छी दवा बनती है, कारगर दवा, ये बहुत कारगर दवा होती है। तो ये बनाते हैं। तो इसी दवाई को आपने तेल को इस्तेमाल किया। जी, फिर मैं ले गई, मतलब मैं रही यहाँ पे 3-4 दिन। लेप का क्या होता है कि हम लेप देते हैं तो 8 दिन का देते हैं, वो खराब नहीं होती। वो खराब नहीं, तो साथ में आपने लेप भी दे दिया। लेप में भी कंटेंट्स क्या होता है, खाली लेप क्या होता है कि गोमय होता है, गोमूत्र होता है, उसमें कड़ू नीम की पत्ती की चूर्ण होता है, निर्गुंडी होती है, हड्डियोड़ भी होता है, काली मिट्टी भी होती है और एरंडी का तेल, सब मिला के मेन कंटेंट आप गोबर गौमूत्र डाल के वो सब मिक्सचर करके तो ये किसी लिए सब के लिए कारगर है कि लीवर की सूजन है लगाओ। तो ये लेप भी आपने वहाँ पे लगाया जो बना के दिया। मैं यहाँ पे 4 दिन रही, मेरी छुट्टी खत्म होने तक। फिर उस दिन से और था कि ठीक है, ये ऊपर से सब हो रहा है पिताजी, अंदर से भी मुझे नहीं लग रहा है अभी भी ठीक, मतलब ठीक है, एनर्जी नहीं था। हाँ, अंदर से मैं वीक हो गई थी। तो पिताजी बोले कि हमारे यहाँ पे अर्क रहता है, तो हर अर्क अलग अलग रहता है, पर अभी तुझे कैसे हो रहा है कि तुझे बुखार भी आ रहा है, तेरा बदन भी सारा दर्द हो रहा है, तेरे मतलब दिमाग भी मतलब ऐसे जड़ सारा हो रहा है, सर दर्द है, खांसी, ऐसा सब। तो उसके लिए मैं गुलवेल करके अर्क है, वो चंद्रमा अर्क, उसके बाद रासना सप्तक है और पुनर्नवा, ये सारी चीजें तो जितने अर्क बता रहे हैं, अर्क यानी गौमूत्र को डिस्टिल करके, वो वाष्पीकृत करके उसका अर्क बनाया अलग अलग औषधि के साथ जो इनके प्रकृति के हिसाब से इनको दी। तो उनको कॉम्बिनेशन में लाके उन्होंने 1 लीटर के बॉटल में मुझे दे दिया, और ये 1 महीना तू ले, उसका उन्होंने बताया टाइम, 1 महीने में हाँ, सुबह लेना है, दोपहर जैसे टाइम पे रहता है वैसे लेके, खाना जल्दी 7 बजे के पहले खा लेना है शाम को, मतलब तेरा पूरा सेटिंग ठीक से हो जाएगा। खान पान भी सही समय पे लेना ज़रूरी रहता है पंचगव्य में, मतलब जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैंने उस तरीके से किया, और मैं, आपको मजाक लगेगा, मैं 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो गई। उसके बाद मुझे कभी हाथ में पेन नहीं हुआ, ठंड के मौसम में भी हो, किसी मौसम में। उसके 2 साल बाद मैंने दूसरा बच्चा रखने की मतलब चाह रखी। तो हम सोच रहे थे, पहले मुझे बेटी है 9 साल की, उसके बाद हमने दूसरे के बारे में सोचा था। तो दिक्कत आ रही थी थोड़ी, हमें बहुत गैप था तो और पहले स्कूल में टीचर थी तो जर्नी ज़्यादा होती थी, 16 किलोमीटर जाना आना, गरीब था, तो रह नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि ब्रेक ले लें। तो मेरे पति और मैंने तय किया कि पंचगव्य से शुरुआत कर सकते हैं। तो पिताजी से वो भी बात छेड़ी, तो पिताजी बोले उस पर भी हमारे पास है, तुम दोनों आ जाओ। फिर हम दोनों मिलके आए, इनसे सलाह लेके हमने उसके बारे में भी जानकारी लेके पंचगव्य से शुरुआत की। क्या बात है। और मुझे अभी वो बच्चा मेरा 7 साल का है। 2018 में चिकनगुनिया होने के 2 साल बाद मुझे बच्चा रहा, और वो एकदम पुष्ट पैदा। एकदम शॉर्ट में आप बता सकेंगे कि पंचगव्य का कैसे पालन कराएं? इनफर्टिलिटी के लिए पंचगव्य भी अच्छी कारगर दवाई है, अच्छा दवाई है या तो परिणाम मिलते हैं। तो इसमें गुरुकुल में तो 3 दिन हमको सिखाया था कि ये गर्भधारण हो, गर्भ संस्कार हो, गर्भधारण हो, और उसके बाद उसका पालन हो, और प्रसव काल तक कैसे रखना, क्या रख रखा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो ये सब हमने पढ़ा था।
और प्रसव समय में इसको ले जाओगे आप? प्रसव जो क्रिया है वो नैसर्गिक वो कोई बीमारी नहीं है। तो इसके लिए हमारे गुरुजी ने इतना बढ़िया बताया दिया था कि प्रसव काल में प्रसूति ही नेचुरल तो होनी ही होनी है, और इसके लिए कोई भी आसपास नहीं हुआ तो अपने आप प्रसव होती है, और हम खुद अपने हाथ से प्रसव करवा लेते। ये सब मैंने उसको ठीक ठाक से पहले बताया गया कि ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब उसको डिटेक्ट हो गया बच्चा, तब से मैंने उसको ये सब सिखाया था, और दवा क्या लेनी है इसके लिए हमने बच्चा रखने के लिए या डिटेक्ट होने के तब का पहले कालावधि क्या उसमें क्या लेना है, तो एक हमने एक दवाई बनाई है, ये घी में होती है कि उसका नाम है फलादिग्रुत। उसमें जो पूरे 28 वनस्पति के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और वो गर्भधारण और बच्चा भी ठीक रहता है, इसलिए वो है। डिटेक्ट होने के लिए पति और पत्नी दोनों ने लेना है। तो ये उन्होंने किया, तो बच्चा डिटेक्ट हो गया। तो उसके बाद जैसे हमने बताया तो वो को पालन करती रही। उसके बाद जब 9 महीने हो गए, इतना दारिष्ट्य आ गया था कि, और सब में परिवार में क्या था कि इसके 9 साल के बाद बच्चा होने वाला है। गैप कि सीजर ही होगा, ये होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो इतना दारिष्ट्य आया था कि नहीं यार, मैं मेरा प्रसव तो मैं खुद ही कर लूँ। इतना शहर में रहती थी तो हॉस्पिटल में था कि हमारे घर में डॉक्टर बहुत लोग हैं। क्या शहर में रहते थे तो आपका हॉस्पिटल में? हाँ, मतलब नाम दर्ज था, वहाँ पे हुआ मेरा प्रसूति, पर पूरा नेचुरल हुआ। वो बोल रहे थे कि सीजर करवाना पड़ेगा, बच्चे को पोटी हो गया है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, आप 10 मिनट बस मेरे को टाइम दीजिए, आप मुझे हेल्प करिए, वो हो जाएगा। वो हो गया 10-15 मिनट में। और वो भी चकित हो गए कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, डर ही नहीं, कुछ नहीं, हम इतना। तो आपने गोबर का रस या ऐसा? हाँ दिया। तो हम क्या करते थे, फलादी में तो ये सब होता है रहता है, तो वो तो पहले था ही उसमें शरीर में, और उसका खान पान भी उसी हिसाब से था, तो उसको फिर तकलीफ तो बिल्कुल नहीं हुई। उसको पहले बेटी के समय बहुत तकलीफ हुई, लेकिन नॉर्मली हुआ, हल्का हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो भी नॉर्मली डिलीवरी मैंने किया। 14 घंटे तक मैंने राह देखी, मैंने उनको रुकवाया, तभी भी बोले थे। और अहम बात यह है कि जब बच्चा होता है उसके बाद पेडियाट्रिक आता है, एक फाइल आती है डॉक्टर के पास से, उसमें सब लिखा होता है कि पोलियो का डोज कब लो, HIV का वैक्सीनेशन का एक फाइल आती है, 18 साल तक होती है, वो आती है। तो वो षड्यंत्र है, वो प्रतिकारक शक्ति नहीं देते, वो प्रतिकारक शक्ति गंवा देते हैं, और बच्चा हमेशा बीमार रहता है। तो आपके बच्चे ने एक भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है उसने वैक्सीनेशन, पर हमें कैसे हुआ कि शहर में रहने के कारण दिया गया उसको वहाँ। पर बाद में मैं जब घर आई तो 21 दिन का जो कोर्स था, 21 दिन घी लेना है बच्चे को, उसमें से ही जाएगा, तो वो एकदम दष्ट पुष्ट बना। अभी इसका वैक्सीन का टाइम आया तो देने की भी जरूरत नहीं। मतलब ऐसा हो गया है कि वो चेंजेस उनको भी समझ में आ रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि शहर में रह के हमें पंचगव्य के बारे में जन जागृति करने के लिए खुद पैर उठाने पड़ेंगे। पहले खुद वहाँ पे जाके हमें खुद चिकित्सा लेके समझाना पड़ेगा लोगों की कि ये अलग है। आप उदाहरण से? हाँ, मैं मेरे खुद के उदाहरण से ये आगे लाने की कोशिश कर रही हूँ। और अच्छी बात यह है कि मैं खुद टीचर के रोल में काम कर चुकी है, तो मुझे बच्चों से ज़्यादा लगाव रहता है। तो क्या अच्छा कर सकते हैं हमारे लिए, समाज के लिए और कुटुंब के लिए, ये मैं ज़्यादा सोचती हूँ। तो फिर मैंने दूसरा बच्चा होने के बाद मैंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी, और पूरी तरह मैं पारंपरिक अपने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें मैंने काम शुरू कर दिया। जैसे कि हमारा घर अच्छा रहे, बच्चों को अच्छा खाना मिले, उसमें मैं अलग अलग लड्डू वगैरह बनाती हूँ जो हमारे लिए परंपरा से हम खाते हैं। दिवाली में जो चीज़ें बनती है वो भी गुड़ शक्कर जो खांड रहता है उसमें बनाते हैं। और कुछ मेरा विदर्भ में मुझे दिया है मेरा ससुराल, वहाँ पे तो मैं सारे वहाँ के मसाले, वहाँ के भी खान पान सब सीख के मैं उसमें अभी काम कर रही हूँ, और मुझे अच्छा उसमें काम। अच्छा, आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा है। तो और उससे करते करते 5 साल 6 साल हो गए, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, मैं खुश हूँ।
और उसके बाद में पिताजी से फिर अभी बहुत मुझे समझ आ गई है पंचगव्य के बारे में, तो उसमें भी शिक्षण ले रही हूँ। चेन्नई में हम अभी कोर्स कर रहे हैं हिस्से में, और आगे जाके मैं ये स्टॉल्स के माध्यम से, नहीं तो फिर जन जागरूकता के माध्यम से आगे ले जाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत इसमें एक बात अहम रह गई कि ये पेडियाट्रिक की बात जो मैंने की, तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हम ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन अपने पास क्या है ये जरूरी है। तो हमारे आयुर्वेद में, हमारे वेदों में लिख के रखा है कि गावः सोमस्य प्रथमस्य बच्चा, गाय का पंचगव्य जो है वो पहले बच्चों को देना है। माँ के दूध से पहले उसको क्या देना है? पंचगव्य का 4 बूंदे देनी है। जब प्रसव होती है तब 1 चम्मच घी, 1 चम्मच गौमूत्र, 1 चम्मच गोमय रस, 1 चम्मच दूध और दही या छाछ, ये पंचगव्य जो होते हैं मिला के 5 चम्मच हो जाएंगे। उसमें 4 बूंद बच्चे को देना है और बचा कुचा माँ ने पी देते। तो माँ ने पी लिया तो उसके प्रसव ये वेदना है वो एकदम खत्म होती है और उस स्थिति में हो जाए। और बच्चे ने पी लिया तो इम्यूनिटी 21 दिन ये करना है, तो माँ भी बच्चा जच्चा सब दोनों खुशहाल रहते हैं। तो ये गावः सोमस्य प्रथमस्य बच्चा, फिर उस बच्चे को कुछ भी जिंदगी में नहीं है, ये रेजिस्टेंस पावर उसमें अपने आप आ जाए। तो ये हमारे देश में बहुत आसान बात है, गाय तो है तो सब है, गाय है तो सब, पैसे का खर्चा भी नहीं है, इस देश में सब फूकड़ है और ठोस है, कारगर है। ये देश में खर्चा करना ही नहीं है, इसलिए ये देश श्रीमंत है, ये होता रहता था। तो अभी खर्चा ही नहीं है, अभी ये पंचगव्य के कारण वैक्सीनेशन और की भी जरूरत नहीं, कोई जरूरी नहीं। शुरू से अगर पंचगव्य की चिकित्सा ली और काम किया ना, तो हमें धीरे धीरे सभी बातें समझ आती है। तो इसमें हम सोच रहे हैं कि अभी प्रशिक्षण वर्ग जैसा छोटा छोटा 2 दिन 3 दिन का कोर्स रखेंगे। हमारी ये सोच है कि गो पर्यटन हम शुरू करने वाले हैं, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। 6-7 महीने में हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे क्या होगा कि शहर से यहाँ तक लोग आएंगे तो उनको क्या है गाय वो पहले समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो सब जानेंगे। और इससे क्या होगा कि नहीं, ग्रामीण लोगों को भी, ग्रामीण हो शहर हो जो कोई हो, वो भारत में, पूरी भारत में ये जन जागृति हो जाएगी, तो भारत में गाय आगे जाएगी ही जाएगी। और ये हमें सब विज्ञान के माध्यम से करना है, तो ये हो जाएगा एकदम। और हम अकेले नहीं करना चाहते, आप जैसे लोग भी हमारे साथ रहेंगे तो पक्का हम आगे जाएंगे, और उसमें से कोई भी जन आगे जाके फैलाएगा तो जी जी जरूर। बहुत अच्छा है।